हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 68। तो अगर अभी तक आपने इसके बाकी के पार्ट जो हैं वो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। एंड देखिए, आज हम यहाँ पर जो है 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको साथ साथ में खुद को चेक भी करते रहना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही होने वाले हैं। एंड आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपकी 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन विच स्टेट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश्ड? किस राज्य में भारत की पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल स्थापित की गई थी? तो देखो, ये स्थापित की गई थी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और देखो, ये जो है पहला प्रयास किया गया था 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में। भारत की पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल जो थी 1818 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी। और कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। और अगर आपसे पूछ लें कि कॉटन टेक्सटाइल मिल में जो था पहला सफल प्रयास कब किया गया था, क्योंकि ये जो जब 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में ये जो भारत की पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल स्थापित की गई थी ये असफल रही थी। लेकिन पहला सफल प्रयास जो था वो 1854 में बम्बई में सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना के साथ हुआ था। और देखो, यहाँ से कुछ और पश्चिम बंगाल से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि 1859 में जो है 1859 में पश्चिम बंगाल के रेसरा में जूट उद्योग की स्थापना की गई थी। और 1870 में जो है 1870 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी, पर ये थी छोटे स्तर पर। लेकिन बड़े स्तर पर आप पूछें कि बड़े स्तर पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1907 में जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के साथ जो था लौह इस्पात उद्योग की बड़े तौर पर मतलब उसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द चीफ सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द एयर आर? वायु में हाइड्रोकार्बनों के मुख्य स्रोत हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है मोटर वाहन, मोटर व्हीकल। एंड देखो, ऑप्शन आंसर की में भी इसका राइट आंसर जो है वो यही है, मोटर व्हीकल। लेकिन अगर आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज है तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। माउंट एटना एन एक्टिव वोल्केनो इज इन? एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना है। तो देखिए, माउंट एटना जो है ये है इटली में। सो ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर है। तो देखो, एक्टिव वोल्केनो जो है इटली में जो है एक एटना है और दूसरा आता है स्ट्राम्बोली। ये जो है ये भी एक्टिव वोल्केनो है और ये है इटली में। और देखो, एक्टिव वोल्केनो की एग्जाम्पल और कौन कौन से हैं। देखो, मेक्सिको का आ जाता है कोलिमा ज्वालामुखी, ये है एक्टिव वोल्केनो। एंड यूएसए का है मोना लोआ, ये भी क्या है, ये एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है। और प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी उनकी अगर हम बात करें तो देखो, इनमें आ जाता है भूमध्य सागर का विशुवियस, ये क्या है, ये है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। और सुंडा जल डमरू मध्य का क्राकाटोवा, ये भी क्या है, ये भी एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। और जापान का फ्यूजियामा। और शांत ज्वालामुखी की अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से हैं, तो देखो, कोह व देमवंद ये कहाँ पर है, ये है ईरान में, ये क्या है, शांत ज्वालामुखी है। और म्यांमार में है पोप्पा वोल्केनो, ये भी क्या है, शांत ज्वालामुखी है। और मेयन वोल्केनो जो कि फिलीपींस में है, वो भी एक शांत ज्वालामुखी है। तो देखो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की राज्य समिति का अध्यक्ष था? तो देखो, संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो, जवाहरलाल नेहरू जो थे ये संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे, संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष, और संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। और देखो, बात करें अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें, ऑप्शन डी की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों के बंटवारे से संबंधित है? तो देखो ये है चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथी अनुसूची जो है राज्य परिषद में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। देखो बात करते हैं पहली अनुसूची की। पहली अनुसूची जो है इसमें 29 राज्य और 7 संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते पेंशन आ जाते हैं। और तीसरी अनुसूची जो है ये शपथ वगैरह से रिलेटेड है। चौथी अनुसूची का तो आपको पता ही चल गया। पांचवी अनुसूची जो है ये SC/ST के प्रशासन से संबंधित है। और छठी अनुसूची जो है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णन करती है। और सातवीं अनुसूची जो है उसमें संघ, राज्य एंड समवर्ती सूची का वर्णन देखने को मिल जाता है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नौवीं अनुसूची अगर हम बात करें तो इसमें संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। फिर 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची जो है ये शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है। तो देखो ये सारी अनुसूचियाँ जो हैं आपको याद होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड जो है हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से किस एक राज्य में राज्यपाल के लिए जनजातीय मामलों के एक प्रभारी मंत्री की नियुक्ति करना संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में राज्यपाल के लिए जनजातीय मामलों में एक प्रभारी मंत्री की नियुक्ति करना संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से किस एक राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो देखो विधान परिषद जो है वो राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन इसका सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि विधान परिषद जो है वो किन किन राज्यों में है, तो देखो यूपी में जो है विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, फिर महाराष्ट्र में जो है विधान परिषद है, एंड बिहार में भी जो है विधान परिषद है, और कर्नाटक हो गया, एंड तेलंगाना यहाँ पर जो है विधान परिषद आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट के लिए आधारभूत रेगुलेटरी अथॉरिटी निहित है। तो देखो म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट के लिए आधारभूत रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ये है सेबी के पास। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेबी की बात करते हैं तो सेबी की फुल फॉर्म जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। और सेबी की स्थापना जो थी ये हुई थी 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी एजेंसी एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें, सेबी के एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है, तो वो है अजय त्यागी। तो ये पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बन जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको देखना हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन ही जाता है, एंड आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ओपेक का मुख्यालय है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, यह है वियना में। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है यहाँ पर है ओपेक का मुख्यालय। ओपेक की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। और इसकी हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो देखो वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना जो हुई थी ये सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी बगदाद, इराक में। इसकी मेंबर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो 13 मेंबर इसकी कंट्री हैं। और इसके संस्थापक जो थे वो थे जुआन पावलो पेरेज अल्फांजो और अब्दुल्ला तारिकी। इन्होंने इसकी स्थापना की थी ओपेक की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है इसकी। देखो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है उसकी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आर्थिक समृद्धि जो होती है ये उत्पादन से संबंधित होती है। और किसी भी आर्थिक समृद्धि को मापने का उपयुक्त तरीका जो है पर कैपिटा इनकम को देखो, उससे आर्थिक समृद्धि का पता चल जाएगा। और जो पर कैपिटा इनकम होते हैं उसे कैसे निकालते हैं, तो पर कैपिटा इनकम देश की राष्ट्रीय आय और जनसंख्या, ये जो है इसका जो है पर कैपिटा इनकम हम इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक प्रवाही तरल में घर्षण कहलाता है। तो एक प्रवाही तरल में घर्षण जो है ये कहलाता है क्षयणता। ऑप्शन इसका सी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ध्वनि का वेग अल्पतम है। तो ध्वनि का वेग अल्पतम किस में रहता है,
तो ये इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखो ऑप्शनल आंसर की में इसका राइट आंसर जो है वो रबर दे के रखा हुआ है। पर देखो मैंने इस क्वेश्चन को गूगल पर भी चेक किया, तब इसका आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। तो आई थिंक इसका आंसर जो है यही होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। बट अगर आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर नॉलेज है तब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप ही बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दृष्टि वैमनस्य को दूर करने में किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त होता है? तो देखो ये होता है बेलनाकार लेंस। दृष्टि वैमनस्य को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज़ होता है। ऑप्शन इसका जो है यहाँ पर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम लॉरेल सल्फेट एक सामान्य, तो सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है क्या है? एक डिटर्जेंट है। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मिल्क इज़ दुग्ध है एक, तो दुग्ध क्या है? एक पायस है। ऑप्शन इसका जो है ए यहाँ पर राइट आंसर है। तो देखो आज हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए। तब अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आपके 15 में से जो है वो कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। और हाँ, अगर आपने जो है अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है या अगर आप देने वाले हैं, तब आप हमारी ईमेल आईडी पर जो है उस पेपर को सेंड कर सकते हैं। हम उस पेपर को यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो और आज जो है हम हिंदी के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। HPSSC में जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड क्वेश्चन पेपर को सेंड करना भी बिल्कुल मत भूलना। अगर आपके पास कोई पेपर है, अगर आपने दिया है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। इस एग्ज़ाम को नहीं बल्कि अगर आपने कोई और एग्ज़ाम भी अगर आप देने वाले हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो देखो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।